हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सोनारिका भदौरिया के बारे में, जिन्हें हम सब जानते हैं देवों के देव महादेव इस टीवी सीरियल से, जिसमें सोनारिका ने गॉडेस पार्वती का रोल प्ले किया था। 2 और टीवी शोज किए थे सोनारिका ने, पृथ्वी वल्लभ और दास्तान मोहब्बत। 2 तेलुगु मूवीज में भी सोनारिका ने काम किया है। लेट्स जस्ट टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट हर ब्यूटी। शी इज वेरी प्रिटी। एक प्रिटी फेस, एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ सोनारिका के लाइफ में ना काफी सारे कंट्रोवर्सीज भी हुए और हिंदू रिलीजन के फॉलोअर्स के आस्था पर पहुंचाने के एलिगेशंस लगे थे। क्यों उन्हें शो से रिप्लेस कर दिया गया था पूजा बैनर्जी और उस लड़के के बारे में भी बात करेंगे जिसके अगेंस्ट में सोनारिका ने पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी। सोनारिका वाज बोर्न ऑन 3 दिसंबर 1992 इन मुंबई। सोनारिका ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी मुंबई के डीजी रूपारेल कॉलेज से। एक्चुअली सोनारिका को ना एक्टिंग में कभी कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, बट उनकी मौसी ने ना एक बार अपने घर में ना एक पार्टी रखी थी एंड सोनारिका वाज आल्सो इनवाइटेड। इंसिडेंटली ना उसी पार्टी में टीवी शोज के डायरेक्टर भी आए हुए थे। डायरेक्टर ने जब उनको देखा तो उनको लगा कि सोनारिका काफी प्रिटी है, उनको अपना करियर है ना टीवी शो से शुरू करना चाहिए। और उस वक्त ना सोनारिका काफी यंग, वो मुंबई के डीजे रूपारेल कॉलेज से बीए इन साइकोलॉजी परस्यू कर रही थी और उसे एक्टिंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। बट स्टिल सोनारिका डिसाइडेड टू गो अहेड विद एक्टिंग और सोनारिका ने डेब्यू किया था तुम देना साथ मेरा इस टीवी सीरियल। ये टीवी सीरियल एयर हुआ था लाइफ ओके पर 2011 से लेके 2012 तक। ये टीवी शो इतना खास चला और इससे सोनारिका को ना कोई खास रिकॉग्निशन नहीं मिला था। बट नाउ शी स्टार्टेड एंजॉयिंग एक्टिंग। सोनारिका ने सोचा कि वो एक्टिंग में अपना करियर परस्यू करेगी, बट शी वांटेड टू प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रोल ताकि वो अपने आप को ना एज एन एक्टर एस्टैब्लिश कर सके। बिकॉज जो सास बहू के सीरियल थे ना, इसमें सोनारिका को ना कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। और जब देवों के देव महादेव इस टीवी सीरियल को मौनी रॉय ने एग्जिट कर दिया था, जो कि ऑलरेडी काफी पॉपुलर था, तो सोनारिका ने ना इस टीवी शो के लिए ऑडिशन देना शुरू किया एंड लकीली शी गॉट सिलेक्टेड और उन्हें गॉडेस पार्वती का ना रोल निभाने का मौका मिला। और इस रोल को सोनारिका ने इतनी खूबसूरती से निभाया दैट शी बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। इस टीवी सीरियल को करने के बाद ना सोनारिका की तो जैसे लाइफ ही चेंज हो गई। उसे काफी सारे अवार्ड्स भी मिले और जब भी हम सब माँ पार्वती के बारे में सोचते होंगे ना, तो कहीं ना कहीं सोनारिका का चेहरा ना जरूर सामने आता होगा, बिकॉज दैट्स हाउ पॉपुलर द शो वाज। और सोनारिका भी ना काफी पॉपुलर हो गई थी उस शो को करने के बाद। सोनारिका को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला था फॉर इंडियन टेली अवार्ड्स। अब सब कुछ सही चल रहा था तो सडनली सोनारिका का ये इंटरव्यू बाहर आता है। Months ago, I was kind of contemplating to like leave the show, and I had also given a notice that I would be leaving the show because I was getting good offers. So I didn't want to continue playing Parvati. But then we had a talk, and my HOP and my producer Nikhil ji, we all had a talk. We sat and we discussed and everything, and we narrowed down to one thing, that was the monetary matters. And they agreed to give me a good amount of money. And that is how I was like, yeah, okay, fine, I'll continue shooting. So he told me that, look, whatever amount he decided, I can't give you that much. So I was like, then, and I had all the proof, because he had mailed me and whatever. Sorry, that's out of the budget and we can't give you and this. So I told them that then you guys have clearly cheated. I mean, if last moment you are telling me that we can't give you whatever XYZ amount you want, then obviously you guys have cheated. अब एक्चुअली हुआ क्या था ना कि देवों के देव महादेव इस टीवी सीरियल के पॉपुलर होने के बाद ना इस टीवी सीरियल के काफी सारे एक्टर्स पॉपुलर हो गए थे और सोनारिका को भी ना काफी लाइमलाइट मिल रहा था। अब सोनारिका के इस बढ़ते पॉपुलैरिटी को देख करके बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ना वांटेड टू एनकैश ऑन इट, सो उन्हें काफी बेटर रोल, काफी बेटर पेमेंट ऑफर कर रहे थे। तो सोनारिका ने ना अपने शो के प्रोड्यूसर से बात किया। सोनारिका ने उनको कहा कि उन्हें काफी अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, तो वो इस शो को छोड़ना चाहती है। और सोनारिका तभी काफी यंग थी जब ये टीवी शो उन्होंने किया था। वो सिर्फ 19 या 20 साल की थी और वो और अच्छे और बड़े अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहती थी। तो उन्होंने शो के मेकर से कहा कि उनकी फी हाइक कर दी जाए, जो कि जनरली ना एक्टर्स करते ही हैं। जैसे शाहिद कपूर ने अपनी फी हाइक की थी जब कबीर सिंह मूवी रिलीज हुई थी। इस मूवी के हिट होने के बाद ना शाहिद कपूर ने अप्रोक्सीमेटली ₹40 करोड़ पर मूवी चार्ज करना शुरू कर दिया। पहले तो शो के मेकर्स ने सोनारिका को कहा कि हाँ वो उसकी फीस को हाइक करेंगे, बट लेटर ना मीडिया में ऐसे न्यूज आने लगे कि पूजा बैनर्जी जो है ना, अब वो माँ पार्वती का रोल करने वाली है और सोनारिका को रिप्लेस करने वाली है। जब मीडिया ने सोनारिका से ये सवाल पूछा कि जो रूमर्स आ रहे हैं कि पूजा बैनर्जी ने रिप्लेस कर रही है शो, तो क्या ये न्यूज सच है, तो सोनारिका ना वाज वेरी कॉन्फिडेंट। उनको लगा कि वो किसी और रोल के लिए आ रही है, बट फिर शो के मेकर्स ने कुछ ऐसा किया कि सोनारिका वाज कम्प्लीटली शॉक्ड। शो के मेकर्स ने सोनारिका की फीस तो हाइक नहीं की, बल्कि उन्हें सीधा एक टर्मिनेशन मेल ही भेज दिया। 7 जुलाई को जो टर्मिनेशन का मेल आया था ना सोनारिका, वो मेल सोनारिका ने तो उस दिन पढ़ा नहीं था। उस मेल में ये भी लिखा था कि जो वो अमाउंट वो चार्ज कर रही है ना, वो प्रोड्यूसर्स के बजट में नहीं है। क्योंकि सोनारिका ने मेल पढ़ा नहीं था, शी वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस कि उन्हें ऑलरेडी शो से रिप्लेस कर दिया गया है। दूसरे दिन सोनारिका की जो टीम है ना, उन लोगों ने सोनारिका को इन्फॉर्म किया दैट शी हैज बीन रिप्लेस्ड फ्रॉम द शो और माँ पार्वती का रोल है ना कोई और एक्ट्रेस कर रही है।
तब जाकर उन्होंने अपने मेल्स चेक किए, फिर उन्हें वो टर्मिनेशन का मेल मिला। तब जाकर सोनारिका को पता चला कि उससे बिना इन्फॉर्म किए ही उसे शो से निकाल दिया गया है और सिर्फ 4 महीनों में ही पूजा बैनर्जी ने भी इस शो को छोड़ दिया था। अब मेकर्स पर काफी प्रेशर था क्योंकि वो फिर से किसी नई एक्ट्रेस को कास्ट नहीं करना चाहते, तो उन्होंने किसी भी तरह से ना पूजा बैनर्जी को रोकने की कोशिश की। बट पूजा ने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि उसे ना काफी हेल्थ इश्यूज होने लगे थे बिकॉज ऑफ द टाइट एंड बिजी स्केड्यूल। शी वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। अब शूटिंग कोई 3-4 घंटे का काम तो नहीं होता, कम से कम 16 से 17 घंटे इन एक्टर्स को शूटिंग करना होता है। फिर जून 2014 के आसपास ना पूजा को रिप्लेस कर दिया था एक्ट्रेस सुहासी धामी से। एंड यू वोंट बिलीव, सोनारिका के शो को क्विट करने से ना दिसंबर 2014 के अराउंड ना ये शो भी बंद हो गया और कॉन्स्टेंटली एक्टर्स को चेंज करने की वजह से ना शो का टीआरपी भी काफी डाउन हो गया था और ऑडियंस का लिंक भी टूट गया था। पर सोनारिका को ना मूवीज के ऑफर आने लगे थे, तो सोनारिका ने तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू किया था मूवी जादूगढ़ू से ऑपोजिट नागा शौर्य। उसके बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ही सोनारिका ने और 2 मूवी किए थे बैक टू बैक। फिर उनकी पहली हिंदी फिल्म आती है सासे, ऑपोजिट एक्टर रजनीश दुग्गल। ये एक हॉरर मूवी थी जिसने क्रिटिक्स पर या ऑडियंस पर ना कोई खास इंप्रेशन नहीं बना पाई। 2016 में ही सोनारिका के ना कम से कम 4 मूवीज रिलीज हुए थे, बट शी कुडंट मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस थ्रू दिस मूवीज एज पीपल लव्ड हर एज माता पार्वती। 2018 में टीवी सीरीज में कमबैक करती है सोनारिका विद द टीवी शो पृथ्वी वल्लभ, और ये सोनारिका ने खुद बताया था कि ये उनका अब तक का सबसे फेवरेट कैरेक्टर है जो उन्होंने प्ले किया है। फिर से 2018 में ना एक और शो किया था सोनारिका ने कलर्स टीवी पर, दास्ताने मोहब्बत। ये टीवी सीरियल भी ना 2018 से लेके 2019 तक सिर्फ एक साल ही चला था, बट इस टीवी सीरियल को ना इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट मिला था। ये इंडोनेशिया में भी रिलीज हुआ था। और पृथ्वी वल्लभ जो शो किया था ना सोनारिका ने, उस टीवी शो के स्टनिंग विजुअल्स की वजह से ना काफी अप्रिसिएशन मिला था उसे। इस शो को भी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट मिला था। ये श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार जैसे कंट्रीज में भी रिलीज हुआ था। ऐसा एक वक्त पे आया था जब सोनारिका को ना उसके ड्रेसिंग सेंस के लिए काफी ट्रोल किया गया था। एक्चुअली सोनारिका ने ना अपने सोशल मीडिया पर कुछ बिकिनी पिक्चर्स अपलोड किए थे और जिन्होंने गॉडेस पार्वती का रोल किया है उस एक्ट्रेस को बिकिनी पहनता हुआ देखकर ना लोग काफी भड़क गए और लोगों ने उनको जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया ऑनलाइन। पहले तो सोनारिका ने अपने सारे बिकिनी वाले पिक्चर्स ने डिलीट कर दिए थे, बट बाद में उन्होंने फिर से उसे रीशेयर कर दिया। जब एक इंटरव्यू ने उनको इस सिचुएशन के बारे में पूछा ना, तो शी सेड उसे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन तो इतनी मैच्योर होनी चाहिए कि किसी एक्टर के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ना वो सेपरेटली देख सके। आई थॉट टुडेज जनरेशन इज मैच्योर इनफ टू सेपरेट एन एक्टर्स पर्सनल लाइफ फ्रॉम देयर प्रोफेशनल लाइफ एंड दे वुड अंडरस्टैंड दैट वी आल्सो हैव आवर ओन लाइफ। लोगों ने उनसे कहा कि उन्हें ये सारी चीजें ना शोभा नहीं देती, बिकॉज लोग आज भी उन्हें कहीं ना कहीं माता पार्वती के रोल में ही देखते हैं और उसी तरह जानते भी हैं और उसी तरह उसे रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद ना एक और इंसिडेंट हुआ उनके साथ। कोई लड़का है ना सोनारिका को बहुत गंदे मैसेजेस भेज रहा था। उस लड़के को कहीं से पता नहीं, लेकिन सोनारिका का नंबर मिल गया था। वो कॉन्स्टेंटली उसे मैसेजेस भेजता रहता था, बहुत ही इनअप्रोप्रिएट और गंदे वाले मैसेजेस भी भेज रहा था। अब ऑब्वियसली वो उसे ब्लॉक कर देती है, लेकिन वो स्टॉकर वहीं रुकता नहीं है। वो सोनारिका को फिर से दूसरे तीसरे नंबर से ना मैसेजेस भेजने लगा। वो फिर कंटिन्यूअसली सोनारिका को कॉल कर रहा था एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ना उसने कम से कम 20 से 25 नंबर चेंज किए सोनारिका को परेशान करने के लिए। और जब सोनारिका ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया तो उस स्टॉकर ने ना सोनारिका के रिलेटिव्स को कॉल करना शुरू कर दिया। अब ये बात ना यहाँ पे बताया नहीं गया है कि उस लड़के को या उस स्टॉकर को ना इन लोगों का नंबर कैसे मिला। कुछ महीनों तक ना सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। सोनारिका वॉज फेड अप एंड शी वॉज ऑल्सो स्कैर्ड एट द सेम टाइम। फिर फाइनली सोनारिका और उसकी फैमिली ने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट फाइल की। पुलिस ने उसका पूरा कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया और उसे जल्द से जल्द अरेस्ट भी कर लिया। ही वॉज अ 23-year-old कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। वो महाराष्ट्र के किसी गाँव में रहता था। उसे मुंबई लाया गया था फर्दर क्वेश्चनिंग के एंड ही रिमेन इन पुलिस रिमांड। अगर बात करें सोनारिका के पर्सनल लाइफ की, so she got married to her long term boyfriend विकास पराशर। इन दोनों ने दूसरे को कम से कम 7 से 8 साल तक डेट किया है। विकास इज अ बिजनेसमैन एंड दे बोथ गॉट मैरिड इन February 2024। सोनारिका ने अपने इंटरव्यूज में ये भी बताया था कि उनके हस्बैंड काफी सपोर्टिव है। वो उन्हें टाइम टू टाइम टिप्स देते रहते हैं, हाउ टू मैनेज वेट, हाउ टू लुक गुड ऑन कैमरा। सोनारिका said that she is extremely lucky. So that's it for the video guys. Do let me know if you are a Sonarika fan. If you miss watching her on screen, do let me know in the comments below. For more such updates, do like, share and subscribe to our channel. Until then, take care and I'll see you next time.